Good morning all of you. How are you all? कैसे आप लोग? I'm fine, ma'am. Very good, very good. Okay. In previous class, we have learned about our need for shelters. This is our fourth chapter. Okay. We learned about types of houses. Okay. So we learned about in previous class temporary houses. In temporary houses, we have learned about hut, caravan, टेंट हाउस, हाउस बोट. टेम्परेरी हाउस मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक है, जो कभी भी हम उसको वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, या तो वो टूट जाते हैं, या जैसे कैरावैन है, इसको मूव व्हील के ऊपर घर, जिसको हम मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. टेंट को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ज्यादातर सोल्जर्स वगैरह इसको यूज करते हैं. ओके. हाउस बोट के बारे में पढ़ा था. हाउस के ऊपर बोट बनाई जाती है जो फ्लोट करती रहती है, पानी में तैरती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक वाज परमानेंट हाउसेस. परमानेंट हाउसेस जो एक जगह बन जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, जो कि बहुत समय तक, लंबे समय तक चलते रहते हैं. जैसे कि हम लोग परमानेंट हाउस में रहते हैं, हमारे जो घर हैं वो एक जगह स्थिर हैं, ठीक है. जैसे बंगलो, अपार्टमेंट्स लाइक मल्टी स्टोरेज होती हैं बिल्डिंग, उनमें फ्लैट्स होते हैं जिनको अपार्टमेंट्स भी बोलते हैं. सिंगल स्टोरेज हाउस होते हैं, ठीक है. फिर हम लोगों ने सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें इग्लू के बारे में पढ़ा था, स्टिल्ट्स हाउस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो बैम्बूस, जो 4 पिलर के ऊपर बनाए जाते हैं, जहां पर दलदली मिट्टी या पानी वाला एरिया होता है, तो बहुत लोग इस तरह के घर बनाकर वहां रहते हैं, ठीक है. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज इनसाइड अ हाउस. दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके. In page number 39. Okay, we have completed about temporary house and permanent house, and today's is our topic inside a house. Okay, so let's start. Inside a house, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Inside a house has different rooms. Each room has a different name and some special purpose. Inside आपके घर के अंदर कई सारे कमरे होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं ना. जैसे कोई किचन होता है, कोई ड्राइंग रूम होता है, या लिविंग रूम होता है, या आपका बेडरूम होता है, ठीक है, या आपके इस तरह से कई सारे डिफरेंट रूम होते हैं, और उनके पर्पज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे. तो टर्न योर पेज नंबर 40. These are some pictures. So first one is bedroom. बेडरूम के बारे में क्या जानते हैं आप? बताइए. बेडरूम में सोते हैं. बेडरूम में सोते हैं. वेरी गुड. बेडरूम जो हमारे घर में डिफरेंट रूम होते हैं, उनमें से एक होता है बेडरूम. बेडरूम जहाँ पर हम सोते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम सोते हैं. वी स्लीप इन द बेडरूम. हम अपने बेडरूम में सोते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम वो एरिया होता है जिसमें लोग बाग एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं, या एक अपना घर के किचन के आगे एक एरिया बना लेते हैं जहां पर हम लोग बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है. अगर जिसके पास बहुत सारे घर में कमरे होते हैं, वो इस तरह से अलग अलग पर्पज के लिए बना लेते हैं. वो एक जगह डाइनिंग रूम बना लेते हैं, एक जगह बेडरूम बना लेते हैं. और जिनका घर छोटा होता है, 1 या 2 कमरे होते हैं, उसी में लोग बाग लिविंग रूम के साथ डाइनिंग एरिया बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं. This is where we have our meals. This is where we have our meals. जहाँ हम अपना खाना खाते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? डाइनिंग एरिया, ठीक है. क्या बोलते हैं? डाइनिंग एरिया.
Dining Okay. area. Next Dining is, yes, very Yeah. good. Next is drawing room or living room. Drawing room or living room, we sit together with our family, talk and watch television here. We also meet guests here. हमारा जो लिविंग एरिया होता है या ड्राइंग रूम होता है, जहाँ पर हम सोफा वगैरह रखते हैं, जहाँ पर हम सब एक साथ बैठकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं। हमारे गेस्ट वगैरह जो हमसे मिलने आते हैं, फिर हम उनको भी हम कहाँ बैठालते हैं? लिविंग रूम में बैठालते हैं, लिविंग एरिया में बैठालते हैं। ठीक है, उसको ड्राइंग रूम या लिविंग रूम बोलते हैं। सभी को आ रही है मेरी आवाज कटकर? अगर किसी एक बच्चे को आ रही है बेटा, तो आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू होगा कुछ। ठीक है, अगर सभी को आते तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ड्राइंग रूम या लिविंग रूम किसे बोलते हैं? जहां पर हम बैठकर, समर सही से बैठिए, समर त्रिपाठी। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम किसे बोलते हैं? जहां पर हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और जहां पर हमारे गेस्ट आते हैं, उनको भी हम उनसे मिलने के लिए कहाँ बैठालते हैं? अपने लिविंग रूम में बैठालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूम होता है किचन। दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द मील्स आर कुक्ड एंड फूड इज केप्ट। ये जो किचन एरिया होता है, जहाँ फ्रिज रखा जाता है, गैस रखी जाती है, खाने के आइटम्स यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपने घर के खाने के आइटम रखते हैं और यहाँ खाना पकाया जाता है। ठीक है, ये हमारा किचन एरिया होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बाथरूम। बाथरूम होता है, दिस इज द प्लेस वेयर वी वॉश एंड वॉश क्लॉथ। सबके घरों में बाथरूम होते हैं, जहाँ पर नहाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं। होता है ना? बहुत लोगों के घर में स्टडी रूम होता है। ठीक है, स्टडी रूम, जिसके घर में बहुत सारे कमरे होते हैं तो वो एक स्टडी रूम अपना अलग बना लेते हैं। ठीक है, सम हाउसेस हैव अ स्टडी रूम टू। बहुत से घर में, कुछ घरों में स्टडी रूम होते हैं। पीपल वर्क और स्टडी इन दिस रूम। वहां पर लोग बाग अपनी लाइब्रेरी जैसा बना लेते हैं, बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं, ऑफिस के काम वहीं करते हैं, पढ़ाई वहीं करते हैं, कंप्यूटर वहीं रखते हैं, ताकि वहां पर अपना स्कूल का काम या जो भी वर्क होते हैं, पीपल अपने काम करते हैं स्टडी से रिलेटेड। ओके, तो उसको स्टडी बोलते हैं। अंशु क्या बोल रही हैं आप? राइट करना है। क्या करना है बेटा? राइट। राइट ही करना है, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट करने वाला वर्क अलग है ना। नेक्स्ट इज स्टोर रूम। बहुत सारे घरों में स्टोर रूम बनाया जाता है। स्टोर रूम क्या रूम होता है बताइए? बहुत लोगों के घर में स्टोर रूम होता है, उसमें क्या करते हैं? पुराना सामान रखते हैं। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे सामान रहता है, जहाँ पे पुरानी चीजें रखते हैं, जो हमारे काम करने का स्टोर रूम का होता है। ओके। This is the room where all the extra things of the house are stored, such as trunks and empty suitcases. जैसे बहुत सारे घरों में जो स्टोर रूम होता है, वहां पर बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें, जो हमारे घर में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, उनको स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर रूम में रख दिया जाता है। जैसे बहुत सारे बक्से होते हैं, ट्रंक, एम्प्टी सूटकेस वगैरह, बैग्स वगैरह सब वहां पर रख दिए जाते हैं। ठीक है, वो अलग से एक स्टोर रूम में रखते हैं। Something you should do for your home are keep it well lit and arranged, keep it neat and clean, keep things in this correct places, love it and decorate it. आप अपने घर में क्या करना चाहिए? हमें अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जो भी चीजें जिस जगह रखी जाती हैं, हमेशा उस जगह रखना चाहिए। ठीक है, और उसको डेकोरेट करना चाहिए, सजाना चाहिए अपने घर को।
ठीक है ना, अच्छे तरीके से रखना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये लिखा है, डिड यू नो नेटेड डोर एंड विंडोज हेल्प to keep away disease causing insects such as mosquitoes and flies from the house. Netted door and windows means जालीदार दरवाजे या जालीदार खिड़कियां। बहुत से लोग जालीदार दरवाजे लगा लेते हैं, दरवाजों के आगे बहुत सारे घरों में जालीदार दरवाजे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मच्छर और ये मक्खियां आती हैं वो उनको आने से रोकते हैं। इस तरह के डोर, जालीदार जो डोर्स और विंडो होते हैं वो मॉस्किटोज और फ्लाइज को, यानी कि मच्छर और मक्खियों को घर में आने से रोकते हैं। इसलिए क्योंकि उनसे वो क्या होते हैं, डिसीज फैलाते हैं, यानी कि वो बीमारियां फैलाते हैं, मच्छर और मक्खियां। ठीक है ना, इसलिए बहुत सारे लोग अपने घरों में नेटेड डोर और विंडोज लगाते हैं, यानी जालीदार दरवाजे और खिड़कियां लगाते हैं, ताकि ये मॉस्किटोज और फ्लाइज नहीं आ पाए। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा, आपने पहले टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस के बारे में पढ़ा, कुछ समय स्पेशल हाउस के बारे में पढ़ा। अभी आपने पढ़ा इनसाइड द रूम, यानी कि घरों में बहुत सारे कमरे स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एक जगह बेडरूम होता है, एक जगह डाइनिंग एरिया होता है, एक किचन होता है, ड्राइंग और लिविंग रूम होता है, बाथरूम होता है, और बहुत के घरों में स्टडी रूम और स्टोर रूम भी होता है। ठीक है, जहाँ पर वो अपनी एक्स्ट्रा चीजें घर की एक्स्ट्रा चीजें वहां रखते हैं। और हमेशा हमको क्या करना चाहिए, अपने घर को सजाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, और जिस जगह जो चीजें होती हैं उनको पर्टिकुलर उन्हीं प्लेस में रखना चाहिए। जैसे आप लोग बैग उठाते हैं, अगर आपका एक बैग रखने की जगह है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो आप अभी पढ़कर अपना वापस सारा सामान पैक करके उस पर्टिकुलर एरिया में ही रख दीजिए, क्योंकि आपका घर फिर क्या होगा, मैसअप हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा, घर बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। आप अपना सारा सामान, आप अपनी जो ड्रेस पहनते हैं उनका भी आप लोगों का एक एरिया होता है। ठीक है, हर एक जगह का एक पर्पज एरिया बनाया जाता है, एक एरिया को पर्पजली बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिविटी फ्लो में लिखा है, लिस्ट द काइंड ऑफ हाउसेज यू हैव सीन अराउंड यू। आपने किस तरह के घर अपने आसपास देखे हैं, वो टेम्पररी है या परमानेंट है, कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास के एरिया के लिए। नेम एंड डिस्क्राइब द रूम्स इन योर हाउस। आपके घर में कितने कमरे हैं, आप उनके नाम लिखकर और उनको डिस्क्राइब करके लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कि आपके घर में, लेकिन आपके घर में जितने कमरे हो उतने ही, ये नहीं कि आप बुक में पढ़ रहे हैं इसलिए आप उसको वैसे ही, आप आपके घर में 3 रूम्स हैं, 2 रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं, 1 रूम है, आप अपने हिसाब से अपने एरिया को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी फ्लो है, आप इसको लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसेज ऑफ, हाँ ये होमवर्क है, एक्टिविटी फ्लो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर के आसपास किस तरह के घर देखे हैं आपने या देखते हैं, वो कच्चे घर हैं, पक्के घर हैं, ठीक है, वो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, बंगला है, हाँ टेम्पररी हाउस है या परमानेंट हाउस है, ये आप ए वाले में करेंगे, और बी वाले में नेम एंड डिस्क्राइब द रूम्स इन योर हाउस। आप अपने घर के रूम्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों एक्सरसाइज आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसेज ऑफ सम एनिमल्स। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी अपना घर बनाते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, very good. Many animals have houses or shelters. However, wild animals find or build their own shelters. मतलब मैनी एनिमल्स, सभी जो जितने भी बहुत सारे जानवर होते हैं उनके खुद के घर भी होते हैं। वो जैसे वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं, वो अपना घर खुद बनाते हैं। ठीक है, जंगली जानवर होते हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स बिल्ड शेल्टर्स
फॉर देयर पेट्स एंड फार्म्स एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने घर में जानवरों के लिए घर बनाते हैं जो उनके पालतू जानवर होते हैं, या फार्म एनिमल्स के लिए। फार्म एनिमल्स आपने अपने प्रीवियस क्लास में डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था ना। पेट एनिमल्स जो हम अपने घर के अंदर पालते हैं वो जानवर, और डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल्स जिनको हम अपने घर में तो पालते हैं लेकिन उनको घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, उनको हम घर के बाहर एक एरिया बनाते हैं जिसमें हम उनको रखते हैं। जैसे हमारे घर में काऊ होती है, बफेलो होती है, ठीक है, हॉर्स होता है। इस तरह से इन जानवरों को हम घर के अंदर नहीं रख सकते, इनके लिए हमें एक एरिया बनाना पड़ता है घर के बाहर, है ना। यहाँ पर पिक्चर देखिए, बर्ड लीव इन अ नेस्ट। चिड़िया कहाँ रहती हैं? चिड़िया नेस्ट में रहती हैं और वो अपना घोंसला खुद बनाती हैं, ठीक है। डॉग्स लीव इन अ केनल। जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स हाउस, बहुत लोग अपने घर में डॉग्स हाउस बनाते हैं जिसको केनल बोलते हैं, जहां पर अपने जानवर को रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने घर के अंदर ही पेट्स को रखते हैं, ठीक है, अपने साथ रखते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस डॉग्स के लिए बोला गया है, केनल बोला गया है। हॉर्स लीव इन अ स्टेबल। जो घोड़ा होता है वो अस्तबल में रहता है, ठीक है। घोड़े के लिए एक अलग एरिया दिया जाता है, उसका पूरा एरिया एक अलग होता है जहां पर उसको साफ सफाई, उसके खाने का इंतजाम सब किया जाता है, उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। बीज लीव इन अ बीहाइव। बीज कहाँ रहती हैं? अपने छत्ते में रहती हैं, ठीक है, उसको छत्ता बोलते हैं, बीहाइव, ठीक है। लायंस लीव इन अ डेन। लायंस जो शेर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या, लायंस हुए, बियर हुए, ये सब एनिमल्स कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं ना, अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये एक्टिविटी एक फ्लो आपने अभी देखा है। नेक्स्ट एक्टिविटी फ्लो में लिखा है, हैव यू सीन एनी एनिमल्स होम अराउंड यू। आपने कभी कोई ऐसा जानवरों को घर देखा है जो आपके आसपास है? लिस्ट द काइंड ऑफ एनिमल्स ह्यूमन। 1 मिनट। List the kind of animals whom you have seen and also mention where did you see those. और अगर आपने अपने घर के आसपास नहीं देखे हैं, घर के बाहर कहीं आपने जाते हुए देखा होगा, तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह, बहुत से लोग हैंस पालते हैं, हैंस को एक कूप में रखते हैं, देखा है ना आपने? इस तरह से भी देखा होगा। तो आपने अगर ऐसा कुछ देखा है तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। आप लोग देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस रॉन्ग वन। A house should be well lit, dark, untidy, clean, airy. इनमें से आपको well lit में टिक करना है, क्लीन में टिक करना है, एरी में टिक करना है, ठीक है। डार्क नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दीजिएगा, अनटाइडी क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम आपको भेज भी देंगे। नेम बी है, नेम द फॉलोइंग। अ हाउस ऑन व्हील्स। अ हाउस ऑन व्हील्स क्या है बताइए? आपने टेम्पररी हाउस में पढ़ा था, आपने टेम्पररी हाउस में पढ़ा था, अ हाउस ऑन व्हील्स। आंसर दीजिए। कैरावैन। कैरावैन, वेरी गुड। अ हाउस ऑन वाटर। हाउस बोट। वेरी गुड। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, अपार्टमेंट और फ्लैट। या तो फ्लैट बोल सकते हैं या अपार्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अ टेम्पररी हाउस मेड ऑफ कैनवास। कैनवास का बना हुआ टेम्पररी हाउस किसे बोलते हैं? नो नो नो। अ टेम्पररी हाउस मेड अप ऑफ कैनवास। कैनवास कपड़े से बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको बताया था, इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इसको सोल्जर, ज्यादातर मोस्टली सोल्जर्स यूज करते हैं या माउंटेनियर यूज करते हैं। टेंट, वेरी गुड, टेंट।
इसको माउंटेनियर्स, जो माउंटेन्स में चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, और या फिर सोल्जर्स, जो हमारे देश के सिपाही होते हैं, वो इनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह टेंट का बैग लिए रहते हैं, ठीक है। प्लेस इन द हाउस वेयर ऑल द मील्स आर कुक्ड, जहाँ पर सारे खाना बनाया जाता है, उस प्लेस को क्या कहते हैं? इनसाइड द रूम, इनसाइड द हाउस, किचन। किचन। वेरी गुड, वेरी गुड, किचन। very good. So a house on wheels is caravan, a house on water is houseboat, a multi-storied building is flat or apartment, a temporary house made up of canvas is tent, place in the house where all the meals are cooked is kitchen, ठीक है। Match the following. Nest में कौन रहता है? बर्ड। बर्ड रहती है, ये देखिए बर्ड रहती है, ठीक है। स्टेबल में कौन रहता है? We will match it with horse. Den में कौन रहता है? लायन। कैनल में कौन रहता है? डॉग। Behind? बीज। Very good. ओके, तो ये हमारा एक मिनट, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी एट होम ये हमने आपको दिया ही था, सभी लोग भेजिएगा, पेस्ट करिए आप सभी घर कुछ डिफरेंट हाउसेस की पिक्चर कलेक्ट करिए और उसको पेस्ट कर दीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है, चैप्टर का नेम डाल के, ठीक है, और उसके नीचे उनके नेम लिख दीजिए। और बहुत से बच्चे जो नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, अगर कलेक्ट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट हाउसेस एंड राइट देयर नेम बिलो द पिक्चर, ओके। मैम बुक कब आएगी? बुक अभी तक नहीं है आप लोग के पास? नो मैम। ओके ओके, तो हम आपको ये पूरा पेज ये पूरा चैप्टर का आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है मैम हमें आ गई। और जिसके पास बुक नहीं है तो वो सारा वर्क अपने नोटबुक में फिर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हम आप लोग को एक्सरसाइज के आंसर भेज देंगे, ठीक है, तो आप लोग अपने नोटबुक में कर लीजिएगा जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है ना मैम। और जिनके पास बुक वर्क है और बाकी जो आपको कलेक्ट पिक्चर बोला है डिफरेंट हाउसेस की, वो जो कलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में चैप्टर का नेम डाल के, चैप्टर नंबर 4, और डू दिस एक्टिविटी ओके इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू दोज वर्क, ओके, all activity flow in your notebook and you have to do book work in your book, okay, understood? Yes ma'am. I want to tell you something. Actually the second class, which is the second class previous book, there in mall there is no, वहाँ पे मिल रही है मॉल में सेकंड क्लास। Okay, it's okay. I will send PDF of this chapter. Okay. Okay ma'am. Okay. Ma'am. Okay. Next. मैम। Yes. Okay मैम। मैम आपने 6 चैप्टर की पीडीएफ भेज दिए थे? नहीं, अभी आपने जिसने मांगा था मैंने उसको भेज दिया था, अभी हम सबको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। आप सभी अपने ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ये हम इसको आपके ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके नेक्स्ट अदर कोई क्यूरीज है आप लोग का? कोई और कुछ और पूछना है तो यू कैन आस्क। नो मैम।
No, ma'am. Okay. Okay, so it's enough for today. Okay. Do your work. Do your work. Both work. Book work and notebook work. Okay. 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 Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.